नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से हुआ मुलाकात, नीतीश पलट गए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिल्ली से नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो पा रही और पटना पहुंचे पत्रकारों ने घेर लिया। नीतीश कुमार को लेकर के सवाल पूछ लिए। लालू प्रसाद यादव के आप दर्शक जानते ही हैं कि किस तरह के बोलते हैं। और राबड़ी देवी ने कहा कि मती खराब हो गया है नीतीश कुमार कि जो दिल्ली जाने की बात कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उसे बिहार रह करके बिहार की सरकार चलानी चाहिए, भाजपा के हाथ में कमान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद पटना पहुंचते ही नीतीश और लालू की मुलाकात राबड़ी देवी के साथ, और राबड़ी देवी ने फटकार लगाया, इस तरह की चर्चाएं चल रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश अब पलट रहे हैं, अब नीतीश दिल्ली नहीं जाएंगे, इस पर पुनः विचार करने लगे। जेडीयू के अंदर भी यही मांग हो रही है। जेडीयू के अंदर भी यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली रहे, और जेडीयू कार्यकर्ताओं का भी यही मांग है। उसको लेकर के पटना में हंगामा हुआ था। अब नीतीश कुमार को फैसला करना है क्या करना है, और उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हो चली है। अब जब निशांत की एंट्री हो गई है तो या तो नीतीश कुमार निशांत को सीएम बनाए, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा से एनडीए से पलटी मारे, और नीतीश कुमार अगर एनडीए से पलटी मारते हैं तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे भी कांग्रेस के संपर्क में है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है। ऐसे में दोनों को मिला देते हैं तो 30 सांसदों का खेल दिल्ली में हो जाएगा और बिहार की सरकार भी चली जाएगी। नीतीश कुमार विपक्ष के पास इतनी सीटें हैं कि विपक्ष के साथ मिल करके एक पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल तक सीएम रह करके बिहार में चला सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता हो सकती है। नीतीश कुमार ने बिहार में अगर खेल किया और लालू प्रसाद यादव की बात को मान लिया तो दिल्ली में सरकार नहीं बचेगी, नरेंद्र मोदी की 100% गारंटी के साथ कही जा सकती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर कांग्रेस से मिल रहे हैं और राहुल गांधी के संपर्क में है, इसका मतलब नीतीश नायडू दोनों संपर्क में हैं, और नीतीश नायडू अगर संपर्क में है तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। यानी कि इस वक्त जिस हालात में मोदी सरकार है, जो जंग छिड़ी हुई है, यह जंग भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश और विश्व के सामने ला दिया कि नरेंद्र मोदी ने गुलामी अपनी लिख दी है ट्रंप के हाथ और नेतन्याहू के हाथ। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा राज नेतन्याहू और ट्रंप के पास में है, जिसकी वजह से मोदी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और 56 इंच का सीना सिकुड़ सा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया काम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने खराब कर दिया। नीतीश कुमार से फोन पर बात करके और मुलाकात कर नीतीश कुमार सोचने पे मजबूर हो गए, और नीतीश कुमार फिर अगर सोचने लगे तो भारतीय जनता पार्टी का उल्टा पड़ जाएगा। जबकि पार्टी के अंदर भी जो इमरजेंसी बैठक नीतीश कुमार ने ली, उस बैठक में यही हुआ कि 2 फाड़ में बटती हुई जेडीयू नजर आई। अगर जेडीयू का सीएम नहीं बना तो जेडीयू टूट जाएगी, और जेडीयू का सीएम बनाने के लिए भाजपा जल्दी तैयार नहीं होती। लेकिन गिरगिट की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह रंग बदलते हैं। देख लिया कि केंद्र की सरकार अगर संकट में आती है तो बिहार में कहेगा ठीक है, जेडीयू का ही सीएम बना लो, या नीतीश कुमार आप ही सीएम रहिए, तुरंत बदल जाएगी हुआ। लेकिन बात यहीं पे रुक नहीं रही है, बात इससे बहुत दूर चली गई है। अब चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखने लगी है, और नीतीश कुमार भी जाएंगे। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है, और लालू प्रसाद यादव के बात पर नीतीश कुमार गौर कर रहे हैं। यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेने का। और अगर नीतीश और नायडू ने समर्थन वापस लिया तो 30 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार से दूर हो जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार 293 सांसदों के साथ एनडीए की सरकार चल रही है, झट दे 263 पर आकर के खड़ी हो जाएगी, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 12 नीचे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए तो संकट बड़ी पैदा हो गई।
देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार बचा पाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर चली गई तो जेल के सलाखों के पीछे आधी भाजपा खड़ी मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को तार तार कर दिया है, इस देश को गुलामी की राह पर धकेल दिया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त इस देश के लिए तो संकट है ही, आने वाली कई पीढ़ियां तो बर्बाद हो ही गई हैं। इस देश को फिर उबरने में 50 साल लग सकते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देने वाला ईरान, जो हमारा बहुत पुराना दोस्त था और एक ऐसा दोस्त था कि हर सुख दुख में वह साथ खड़ा होता था, नरेंद्र मोदी ने उससे दुश्मनी मोड़ ले ली। रसिया जो कम रेट में ऑयल हमें देता था, ईरान कम रेट में ऑयल हमें देता था, और रसिया भी सुख दुख में और ईरान भी सुख दुख में साथ देता था। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए जब बांग्लादेश को पाकिस्तान ने अलग किया था, पाकिस्तान से भारत ने बांग्लादेश को अलग किया था, उस वक्त भी रसिया हमारे साथ था, उस वक्त भी अमेरिका झुकाना चाहता था, लेकिन उस वक्त स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी 56 इंच करते करते अमेरिका के सामने सरेंडर, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज है ट्रंप के पास। और कहा जा रहा है कि पैरासिस जो इजराइल से खरीदा था, किसके ऊपर इस्तेमाल किया था, उसका रिकॉर्ड ट्रंप और इजराइल के पास है। एप्स्टीन फाइल में जो नाम और चरित्र हैं इस सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के आने से, वह उसका सबूत इजराइल और अमेरिका के पास। अडानी फंसे हुए हैं अमेरिका में, और अडानी अगर नहीं बचे तो मोदी समाप्त हो जाएंगे। अब मोदी नहीं रहे तो अडानी खत्म हो जाएंगे। एक जिस्म दो जान की तरह अटके हुए हैं। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है और मोदी तो बर्बाद होंगे, देश को बर्बाद कर रहा है, और अडानी भी बर्बाद हो रहे हैं, जो देश का कर्ज डूब जाएगा। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नीतीश नायडू के ऊपर अब पूरी तरह से आकर के निर्भर हो गया है कि मोदी की सरकार बचेगी या मोदी की सरकार चली जाएगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा, लेकिन 9 तारीख को ट्रेलर देखने को मिलेगा अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें, और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।